Dear learners, Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise 5.1 of 9th class math. So the solve and represent the solution or real line is the first question of this exercise. तो आपने क्या करना है जी 12x plus 30 equal to -6 है. आपने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है. सोल्व का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन. ठीक है जी. और इसमें से आपने x की वैल्यू फाइंड करके उसको आपने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में किया था, अगर आपको याद हो तो. सो 12x इक्वल टू ये आ जाएगा -x प्लस 30, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा -30, सो इजी. और ये -36 आ जाएगा. x इक्वल टू -36 ओवर 12 एंड इसको कटिंग करेंगे तो x इक्वल टू 12 3 टाइम होता है, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -3. और अब इसको आपने रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे. दिस इज सो सिंपल. तो जो रियल लाइन बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे मिड में हम लेना है 0 और इस तरफ कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ले लें, इस तरफ कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लें. और आपने जो स्केल सी की मदद से बनाना है, आपकी ये जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे आने चाहिए. 1 2 3 मैं ले लिया, यहाँ पे एक 4 ले लेती हूँ. ये एरो हेड्स लगाने हैं ताकि पता चले कि लाइन जो है वो इधर से भी कॉन्टीन्यूड है और इधर से भी कॉन्टीन्यूड है, ख़त्म नहीं हो रही है. और यहाँ पे ले लेते हैं जी -1 -2 -3 -4 भी आगे, इसको आगे तक लेना है ताकि जो आपका पॉइंट -3 है जस्ट वही ना आपके पास नज़र आए, बाकी भी पॉइंट्स नज़र आए. ठीक है जी. तो इस तरह से आपने ले लिया. अब आपने मेंशन करना है कि -3 कहाँ पे है. सो दिस इज़ -3 और आपने -3 पे इस तरह से सर्कल बना देना. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख लेना है x इक्वल टू -3. ये इसका आंसर आ जाएगा. सेकेंड पार्ट x/3 + 6 इक्वल टू -12. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट. और x/3 वैसे रहेगा, +6 वहाँ जाके -6 हो जाएगा. और x/3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी -18. सो x इक्वल टू -18, यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 18 3 टाइम होता है जी 54. सो -54 इसको आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. तो ये आगे आपने, क्योंकि आपको -54 तक चाहिए तो आपको पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आपने पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ थोड़े से लेना, 0 या 5 तक. ठीक है. तो यहाँ पे पीछे की तरफ ले लें -5 से -10. कि जी स्केल आपने ना खुद देखना है. यहाँ पे देखें जी 0 ले लेते हैं, यहाँ 10 ले लेते हैं. अगर हम 5 का हिसाब रखते हैं तो बहुत लंबी लाइन बनती है. वो आपकी मर्जी है कि जैसे मर्जी स्केल लें. यहाँ पे यह आ जाएगा -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70. ठीक है जी. 2-3 पॉइंट्स आगे पीछे भी लेने हैं. अब आपने मेंशन करना है -54, तो ऑब्वियसली -54 आएगा -60 और -50 के दरमियान में. तो यहाँ पे देखें -50 और -60 का मिड होगा तो वो 55 बनेगा. और थोड़ा सा उससे पहले अगर हम लें तो ये आ जाएगा -54. तो यहाँ पे हम लगा लेना है और ये आ जाएगा -54. ओके. थर्ड पार्ट इज x/2 -3x/4 इक्वल टू 1/12. इधर एलसीएम लेंगे. 4 और 2 का एलसीएम आता है जी 4. कैसे आएगा, 2 और 4 को आपने इकट्ठे एलसीएम लेना है. 2 1 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स. और उसके बाद दोबारा लेंगे 2 1 वैसे रहेगा, 2 1 टाइम 2 जब 1 1 बन जाएगा यहाँ पे. और साइड वाला देखना है, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 टाइम 4 आता है, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 4. अब 2 का टेबल 4 तक पढ़ना है. 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब 4 का टेबल 4 तक पढ़ें. 4 1 टाइम्स 4 होता है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक हो गया. अब 2 को x से करना है. 2x -3 को 1 से करेंगे, 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 1/12. 2x - 3x इज -x ओवर 4 इक्वल 1/12. अब इसको करें जी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -12x इज इक्वल टू 4 1 टाइम्स 4 और x इज इक्वल टू 4 ओवर -12. अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे कन्फ्यूजन क्या होती है कि जी यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा. ऐसा नहीं है. यहाँ पे देखिए हमने x और 12 के दरमियान का जो साइन है वो देखना है. x और 12 के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसलिए वहाँ जाके डिवाइड होगा. इसको कटिंग करेंगे. 4 1 टाइम्स 4 एंड 4 3 टाइम 12 आ जाएगा. सो x इक्वल टू -1/3 विच इज़ द सोल्यूशन. और अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. तो जी जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको कैसे किया जाता है प्लॉट किसी भी नंबर लाइन पे. यहाँ पे देखें x इक्वल टू -1/3 आया. ठीक है. इसको लिखा जा सकता है 0 -1/3. राइट. तो 0 और -1 के दरमियान में 1/3 आएगा. ये तो आपको पता लग गया कि 0 में से माइनस करेंगे तो 1/3 आएगा. तो यहाँ पे
आपने 0 से -1 तक 3 लाइन्स लगानी है, 1 2 और तीसरी लाइन होनी चाहिए अगले नंबर की जो कि -1 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि 3 लाइन्स नहीं लगानी, 0 के बाद आपने 1 2 और तीसरी लाइन होगी अगले नंबर की। ओके, सो -1/3 है, -1/3 का मतलब है कि 3 में से पहली लाइन। ठीक है, 3 लाइनों में से पहली लाइन, तो ये 3 लाइन्स है, 1 2 3, इनमें से फर्स्ट लाइन ये है, तो इसको हम लिखेंगे x = -1/3। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको थोड़ा सा सर्कल से बना देंगे, इसका आंसर आएगा। फोर्थ पार्ट इज हियर, सो 2 = 7 2 times 14x plus 7 4 times 28 plus 12x. 2 = 14x plus 12x is 26x plus 28. अब ये 28 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 2 - 28 = 26x, -26 = 26x एंड x = -26/26 कैंसिल होके 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 26 1 टाइम 26 होता है। x = -1। अब आप इसको सिंपली रिप्रेजेंट कर दें सोल्यूशन लाइन पे। सो हेयर 1 - 1 इज दिस, बस आपने इसको बोल्ड कर देना है इस तरह से, बस ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर दें x = -1 ऊपर लिख दें। फिफ्थ पार्ट इज 2x - 1/3 - 3x/4 = 5/6। सो 4 और 3 का जी एलसीएम लेके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। 4 1 टाइम 4 होता है और 3 का रह जाएगा, और यहाँ पे 3 1 टाइम्स 3 आ जाएगा, तो 4 3 टाइम हो गया 12, एलसीएम इज 12। अब इसका 3 का टेबल लेना है 4 12 तक, 3 का टेबल 12 तक पढ़ा जाए तो आपके पास आता है 4, इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। 4 का टेबल 12 तक पढ़ा जाए तो आता है 3, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे आप लिख लें पहले से 4 × 2x - 1 डायरेक्ट नहीं करना, -3 × 3x = 5/6। 4 2 times 8x -4 1 times 4 -3 3 times 9x over 12 equals 5/6. 8x minus 9x is -x minus 4 over 12 equal to 5/6. अब इसको करेंगे जी क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इधर आ जाएगा, -x -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड 5 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -6x -24 equal 5 12 times 60. So -6x is equal to 60 plus 24, -6x is equal to 84, x equals 84 over -6, इसकी कैंसलेशन हो तो आपके पास आता है 14, x is equal to 14 माइनस के साथ आएगा। So this is the solution. So this is up to you कि आप स्केल कैसा लेते हैं। अब बुक के एंड पे जो है जिस तरह का मर्जी स्केल लिया हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि जी आंसर में इस तरह का स्केल है, वहाँ पे ये नंबर्स लिए हुए तो हमने भी यही नंबर्स लेने, ऐसा नहीं है। स्केल चेंज हो सकता है, आंसर सेम होना चाहिए बुक की तरह का। ठीक है, तो नंबर लाइन आपकी चेंज हो सकती है। तो x = -14 है तो यहाँ पे -14 आ जाएगा, और x = -14 आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन कर देना है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, -5x over 10, और यहाँ से +10 और 5 कर लें, या पहले इसकी कटिंग कर लें। पहले कटिंग कर लेंगे ऊपर नीचे, 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10 हो जाएगा, तो ये बनेगा -x over 2 इज इक्वल टू, यहाँ से कटिंग करेंगे 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10, तो 9 - 2x बचेगा। यहाँ देखिए 2 नीचे बचा है, यहाँ 2 ऊपर बचा है, ध्यान रखना है। सो -x over 2, और ये -2x यहाँ जाके +2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 9। अब लेंगे एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम आता है जी 2। अब 2 का टेबल 2 तक पढ़ें, 2 1 टाइम 2 होता है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। 1 का टेबल 2 पर तक पढ़ें तो 1 2 टाइम्स 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं -1x + 2 × 2x। डायरेक्ट करके नहीं लिखना, इसको लिख लें कि मतलब किससे मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं क्लियरली। -1x + 2 2 टाइम 4x over 2 is equal to 9. So -1x + 4x, this is equal to 3x + 3x over 2 is equal to 9. So 2 को वहाँ ले जाएंगे, 3x is equal to 9 × 2, 3x is equal to 9 2 times 18, और x equal to 18, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और कैंसिल होके 6 आ जाएगा, x is equal to 6।
अच्छा, एक और बात कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितने आगे नंबर लिए हैं 0 से उतने ही 0 से नंबर पीछे लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो आपको नंबर चाहिए उससे आगे पीछे जो है मतलब नंबर्स होने चाहिए। हम नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि नंबर लाइन का असूल है कि 0 भी होना चाहिए, उस पर नेगेटिव नंबर्स भी होने चाहिए, पॉजिटिव भी होने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर मैंशन करते हैं। वरना एक जैसे नंबर देने ज़रूरी नहीं है। आप 0 -2 तक भी ले सकते थे, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। सो x = 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। पहले आपने इक्वालिटीज जो थी, इक्वेशन जो थी आपने वो पहले सॉल्व करके नंबर लाइन पे शो किया था। अब आपने इनइक्वालिटीज़ को शो करना है। सो सिंपल, आपने जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। -2 -6 वहाँ जाके +6 हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब आपने इसको मेंशन कैसे करना है नंबर लाइन पे, जहाँ पे 4 है, जैसे देखिए आपके पास 4 है, ये यहाँ पे एक आप इस तरह लगाएंगे, और क्योंकि लेस देन है, अच्छा कुछ बच्चों को ना यहाँ पे रीड करने में मसला होता है कि लेस का साइन है या ग्रेटर का साइन है। इसको आज आप सीख लें कि x यहाँ पे अगर, तो देखें कौन सा बड़ा साइड है, खुली साइड कौन सी है, 4 है, और बंद साइड कौन सी है, ये इसकी बंद साइड है, ये खुली साइड है। 4 खुली साइड है और बंद x साइड है, तो इसका मतलब है कि x छोटी साइड है। x लेस देन पढ़ते हुए x लेस देन 4, और अगर 4 से पढ़े, 4 की तरफ से पढ़े, 4 ग्रेटर देन x, 4 ग्रेटर देन, क्योंकि पहले उसका खुला मुँह आया इस वजह से। तो लेस देन और ग्रेटर देन का कोई साइन नहीं होता, ये आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरफ से इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो x लेस देन इक्वल टू 4, तो लेस का मतलब है पीछे की तरफ, आपने एरो लगाना है, इस तरह से एरो लगा दें, ज़रूरी नहीं है यहाँ तक ही एरो जाए। और अगर लेस देन के साथ इक्वल का भी साइन है तो ये जो सर्कल है ये फिल हो जाएगा। अगर सिर्फ लेस का साइन है तो सर्कल फिल नहीं होगा। -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x, सो -9 प्लस 16 हो जाएगा ग्रेटर देन x। -9 प्लस 16 इज 7 ग्रेटर देन x, लेकिन आपको तो x की वैल्यू चाहिए, तो अगर x को हम लिखेंगे तो देखिए x की तरफ मुंह इसका क्या है, बंद है, तो x की तरफ बंद ही रखना है मुंह, x लेस देन 7 आएगा। ये बात ध्यान रखनी है और इसको सही से समझना है कि अगर आपने इसकी जगह चेंज की है तो ये जो इनइक्वालिटी है इसकी भी जगह चेंज हो जाएगी, फेस चेंज हो जाएगा। अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे x लेस देन 7 को, सो 0, और यहाँ पे आप ले सकते हैं 1 2 3 करके 7 तक ले लें, या 2 4 ले लें, 2 4 6 8, एंड पीछे ले लें -2 -4 -6। स्केल सेम होना चाहिए, आपने स्केल रख के इसको जो है लाइंस को मेंशन करना है। अब 6 और 8 के दरमियान में 7 आएगा, तो ये बिल्कुल मिड में आप यहाँ पे लिख दें, और यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे, क्योंकि सर्कल अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है तो सिर्फ सर्कल बनेगा और सर्कल फिल नहीं होगा, और लेस का साइन है तो आपका जो एरो है वो बैक की तरफ, एरो हेड बैक की तरफ आएगा, ठीक है, इस तरह से। अब बुक के पीछे जो है ये लाइन और ये लाइन जहाँ तक है वो सेम बनी है। आई अगेन रिपीट कि दोनों का सेम होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एरो हेड्स यही बता रहे हैं कि ये भी कॉन्टिन्यूड है और ये भी कॉन्टिन्यूड है। दो चीज़ें देखनी है कि एरो हेड किस साइड पे जाएगा, दूसरी चीज़ ये कि सर्कल फिल होगा या नहीं होगा। सो दिस इज 7, इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर दें x लेस देन 7। थर्ड पार्ट इज 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ये 3 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 3 - 3, सो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0/2, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसको आपने मेंशन करना है। तो 0 के ऊपर पहले तो आप सर्कल लगा लें, और क्योंकि ग्रेटर का साथ इक्वल का साइन भी है तो ये हो जाएगा सर्कल फिल। उसके बाद ये देखना है कि ग्रेटर का साइन है या लेस का है, x ग्रेटर है तो पॉजिटिव साइड पे एरो लगेगा। तो ये इस तरह से आपने मेंशन कर देना है। यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, नंबर लाइन पे 0 आ गया, 0 के ऊपर आपने यहाँ पे सर्कल को फिल कर दिया क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, और क्योंकि ग्रेटर का साइन है तो राइट साइड पे एरो हेड शो होगा। फोर्थ पार्ट इज 6 × x + 10 लेस देन इक्वल टू 0, सो मल्टीप्लाई करें 6x + 60 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा,
and 6x less than equal to 0 minus 60. So 6x less than equal to 0 minus 60 is minus 60 and x is less than equal to minus 60 और 6 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसलेशन करेंगे तो 6 10 टाइम्स 60 होता है, तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 10. दिस इज सो सिंपल. अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो ये चीज़ ले लें 0 5 10, बैक पे ले लें -5 -10 -15 -20 एज यू विश, स्केल आपकी मर्जी का है. सो यहाँ पे आपके पास -10 है और क्योंकि इक्वालिटी का साइन भी है तो ये आपके पास यहाँ पे जो सर्कल है वो फिल हो जाएगा. ठीक है, और लेस का साइन है तो बैक की तरफ जाएगा एरो, ऐसे. इसको आपने स्केल की मदद से लगाना है, ठीक है, ताकि बिल्कुल एरो हेड स्ट्रेट रहे. सो यहाँ पे लिख दें x लेस देन इक्वल टू -10 और ये आंसर आ जाएगा. जी फिफ्थ पार्ट में आपने एलसीएम ले लेना है. पहले 3 और 4 का एलसीएम आता है 12, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में लिया था. तो 3 का टेबल 12 तक पढ़ें आता है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 का टेबल 12 तक पढ़ें तो आता है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. यहाँ पे लिख लेते हैं 4 इंटू 5x माइनस 3 इंटू 3 लेस देन -1/12. और यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं लगाना, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है. 4 5 टाइम आ जाएगा 20x माइनस 3 3 टाइम 9/12 लेस देन -1/12. अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि आप इसको 12 को जस्ट वहाँ जाके, ये -1/12 है और ये 12 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इस तरह से कटिंग हो जाएगी और जो क्वेश्चन है वो लेंथ में नहीं जाएगा, वरना जो क्वेश्चन है वो लेंथ ही हो जाएगा. तो 12 को 12 से कट करेंगे 1 आ जाएगा. हियर इज 20x माइनस 9 लेस देन -1. 20x लेस देन -1 -9 वहाँ जाके प्लस होगा तो +9. 20x लेस देन 8 आ जाएगा. सो x लेस देन 8/20. इसको करते हैं जी कैंसिल. 4 होता है 5 टाइम 20, 4 2 टाइम्स 8 एंड 4 5 टाइम 20. सो 2 और 5 आ गया, x लेस देन 2/5. अब यहाँ पे मेंशन करते हैं दिस इज 0 1 2 -1 -2 -3 तक ले लिए. अच्छा, 0 लेस देन 2/5. 2/5 को कैसे लिख सकते हैं? 0 + 2/5, राइट. इसका मतलब है कि 0 में कुछ प्लस करना है और 0 और 1 के दरमियान में ये चीज़ आएगी. तो 0 के बाद आपने 5 लाइन्स लगानी है जिसमें से दूसरी लाइन को चुनना है. तो 0 के बाद लगाते हैं 1, एक जैसे जो स्पेसिस हैं होनी चाहिए, 1 2 3 4 और 5वीं लाइन अगले नंबर की होगी. ये ध्यान रखना है कि दरमियान में 5 लाइन्स नहीं लगानी है, 4 लाइन्स इसकी होंगी और 5वीं लाइन अगले नंबर की होगी. अब देखें कि ये, और यहाँ पे इसको यहाँ पे लगाना था मैंने, इसको हम 0 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं. 0 के बाद लगाना है -1 और इसको -2 कर देते हैं. तो ये आ गया आपके पास 0 और 1 के दरमियान में. तो 2/5 है तो 0 और 1 के दरमियान में 5 लाइन्स लगाने के बाद दूसरी लाइन को चुनना है. तो ये है जी दूसरी लाइन इसकी, 0 के बाद पहली और ये दूसरी. तो यहाँ पे आप लगा लें सर्कल, और सर्कल से ये लेस है, सर्कल ही आएगा क्योंकि वो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है तो सर्कल आपका फिल नहीं होगा. और ये लेस का साइन है तो लेस के साइन की वजह से एरो हेड जो है वो बैक की तरफ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा. तो जी लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. इसके अब देखें, हर क्वेश्चन करने के 2 मेथड्स होते हैं. या तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करें, एलसीएम ले लें और इसको आगे प्रोसीड कर लें, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो एक्स वाई टर्म्स हैं उनको पहले ही इकट्ठा कर लें और उसके बाद उसका एलसीएम ले लें. ये आपकी मर्जी है. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, हमने सिंपल एलसीएम लिया, एक्स वाली वैल्यूज़ को नहीं देखा, तो आप यहाँ भी मत देखें, या फिर आप करना चाहते हैं तो कर भी लें, ऐसा कोई इशू नहीं है. तो मैं यहाँ पे x को इकट्ठा कर लेती हूँ, लेस देन इक्वल टू -1 और ये -1/2 वहाँ जाके +1/2 हो जाएगा. ठीक हो गया. अब 2 और 4 का एलसीएम ले आता है 4. एक क्वेश्चन में पहले ही मैंने लेके दिखाया था, तो ये 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है. सो 4 1 टाइम्स 4 होता है, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 2 टाइम 4 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा 1
इंटू 1x कर लें या 1x ही कर लें, -2 इंटू 1x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, और 1 का टेबल 2 तक पढ़ें तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 का टेबल 2 तक पढ़ें तो 2 1 टाइम्स होता है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, +1 को 1 से करना है, ठीक हो गया। 1x -2 1 टाइम 2 सो 2x ओवर 4 लेस देन इक्वल टू -2 + 1 ओवर 2, 1x - 2x इज -x ओवर 4 लेस देन इक्वल टू -2 + 1 इज -1 ओवर 2। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, -x के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया, तो या फिर वहाँ पे जस्ट 4 को वहाँ ले जाए, लेस देन इक्वल टू -1 ओवर 2 यहाँ पे, और ये 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, तो 2 टाइम 4 आ जाएगा, -x लेस देन इक्वल टू -1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा -x लेस देन इक्वल टू -2, तो ये माइनस और माइनस दोनों से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास 2 आ जाएगा। और उससे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि अब -x के साथ है, ये इनइक्वालिटी चेंज भी होती है माइनस की वजह से। अगर आप किसी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर x के साथ माइनस है तो अगर x का माइनस वहाँ जाके मल्टीप्लाई या डिवाइड हुआ तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए x के साथ क्या है, -1 है, तो ये जो -1 है जब ये -2 के साथ जाके डिवाइड होगा तो ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, इसकी फ्लिप हो जाएगी, फेस चेंज हो जाएगा। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। इस बात का लाजमी ध्यान रखना है कि आपने इसकी फेस चेंज करनी है। और क्यों करनी है, क्योंकि x के साथ माइनस था और वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ, हो सकता है मल्टीप्लाई भी होता, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वरना हो सकता है कि जी आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो लेकिन आपने इसका फेस चेंज ना किया हो तो आपका गलत हो जाएगा। 0 2 4 -2 -4, और अब आपने 2 पे लगाना है, 2 को आप सर्कल लगा लें और ये डिसाइड कर लें जी इक्वालिटी का साइन है तो इसको फिल कर दें, और क्योंकि ग्रेटर का साइन है तो इसलिए एरो हेड राइट साइड पे जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन XY प्लेन। अब आपने जो आपको इनइक्वालिटीज दी गई हैं उनको आपने शेडिंग के थ्रू आपने रीजन, उसके जो सोल्यूशन रीजन है उसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पे। तो यहाँ पे है जी 2x + y लेस देन इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि द एसोसिएटेड इक्वेशन या कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इन दोनों में से आप एक नाम ले सकते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 2x + y इक्वल टू 6। अब इसका निकालना है x इंटरसेप्ट। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपने x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट करना है। सो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 ओवर 2, 2 3 टाइम x इक्वल्स 3, तो ये 3 आ गया। अब आपके पास पॉइंट क्या बनेगा, 3 0, x का 3 y का 0। अब आपने निकालना है y इंटरसेप्ट, एंड फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। सो 2 इंटू 0 + y इक्वल टू 6। सो यहाँ से y इक्वल टू 6 आ जाएगा, और पॉइंट आपने साथ ही लिख लेना है। पॉइंट क्या बनेगा, x का 0 y का 3। ध्यान रखना है पहले x का पॉइंट रखना है देन y का रखना है, आगे पीछे नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है ओरिजिन टेस्ट 0 0, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ओरिजिन के वो 0 0 होते हैं, उसको आपने यहाँ पे पुट करना है। इसकी एक वजह है वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो ये आ जाएगा जी 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू 6 होता है तो ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, दिस इज ट्रू। तो ट्रू है तो क्या करना है, फॉल्स है तो क्या करना है, वो मैं आपको ग्राफ पर बताती हूँ। कि जी आपने ग्राफ को लेते हुए, इसका स्केल लेते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि x की सबसे बड़ी वैल्यू देख लें और y की वैल्यू बड़ी देख लें, वहाँ तक आप इसको ले जाएं थोड़ा सा आगे। और x की देखें वैल्यू 3 है, एक 3 वैल्यू है एक 0 वैल्यू है, तो मतलब आप x का वैल्यू 3 तक बस ले जा सकते हैं, तो 3 से आगे भी जा सकते हैं, इतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 3 एस्टिमेटेड है। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन्स छोड़ के एक पॉइंट ले रही हूँ, और ये दूसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 लाइन्स छोड़ के सेकेंड पॉइंट,
और इसके बाद ये पॉइंट आएगा और फिर इसके बाद ये पॉइंट आएगा। तो ये मैंने पॉइंट्स ले लिए, इसको मैं मेंशन कर रही हूँ। ये 0 आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। और इसी तरह बैक पे करेंगे इसको। तो ये जी मैंने ग्राफ पेपर पे ले लिया है स्केल, और यहाँ पे मैंने 1 2 से 5 तक लिए है, और ये 0 से क्योंकि हमने 6 तक जाना था, यहाँ पे 2 4 ले लिया। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ भी 1 2 हो, ये स्केल कोई मैटर नहीं करता इतना। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपके पास 3 0 और 0 6 पॉइंट है, 3 0 का मतलब है कि x का 3 y का 0, तो यहाँ पे 3 0 पे आपने मार्क कर लेना है, ये 3 है, दिस इज 3। तो ये 3 0 और 0 6, ये वाला, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर देना एक लाइन से, ठीक है जी। और इसको आपने एरो हेड के साथ, एरो हेड लाजमी लगाने हैं इसके साथ। यहाँ मेंशन कर दें ये क्या पॉइंट है, 0 6, इनको आप मार्कर से कर सकते हैं, यहाँ पे 3 0, ठीक है। अब आपके पास क्या आया था, ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट आया था जी 0 लेस देन इक्वल टू 6 विच इज़ ट्रू। तो ट्रू का मतलब क्या है, ओरिजिन की तरफ शेडिंग करनी है, राइट। और अगर फॉल्स आया था ओरिजिन के बैक पे, मतलब के लाइन के उस साइड पे, ठीक है। अब अगर ओरिजिन टेस्ट ट्रू आ जाए तो आपने ओरिजिन मतलब 0 की तरफ शेडिंग करनी है, ठीक है। अब आप इसको जो है स्केल रख के भी शेडिंग कर सकते हैं, वो एज यू विश। इस तरह से आपने यहाँ पे स्केल रख के इसको शेडिंग करना स्टार्ट करना है। तो जी ये आ गया। अब आप मैंने यहाँ शेडिंग कर दी। यहाँ पे देखें मैंने लाइन की क्वेश्चन भी लिखी है, 2x + y = 6, पॉइंट्स भी मेंशन किए हैं और शेडिंग भी। अब देखिए शेडिंग को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन वो रफ लगती है। अगर आप स्केल रख के करेंगे तो ये यहाँ पे ये नीट बनती है। और शेडिंग करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ओरिजिन जो है अंदर कवर हो जाए, ओके। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ तक शेडिंग कर ली, यहाँ तक नहीं करनी। कुछ लोग यहीं तक कर लेते हैं, ओरिजिन जो है कवर होना चाहिए, यहाँ से ये चीज़ें कवर होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ तक कर ली, पीछे तक कर ली, तो 0 को कवर होना चाहिए अंदर, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखना है। दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट, पुट y = 0, तो यह आ जाएगा 3x + 7 × 0 = 21, और 3x = 21 और x = 21/3, 7 times x = 7. The point becomes 7 0. And for y intercept, put x = 0. So 3 × 0 plus 7y = 21, or 7y = 21, y = 21/7, 3, y = 3. The point become x0 y3. तो दो पॉइंट्स आ गए, 7 0 एंड 0 3। अब इसका ओरिजिन टेस्ट करेंगे। ओरिजिन टेस्ट 0 0, और यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करेंगे 3 × 0 + 7 × 0 > 21। यहाँ पे आपने इनइक्वालिटी लेनी है, इक्वेशन नहीं लेनी, ठीक है ना। सो 0 > 21। क्या 0 21 से बड़ा होता है? ऐसा नहीं होता, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ये फॉल्स हो गई। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे शो करते हैं कि जी अब आपके पास दो पॉइंट्स हैं, 7 0 एंड 0 3। तो 7 ये पॉइंट है 7 0 का, इस पॉइंट को लेंगे, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, और ये 0 3 है, दिस इज 0 3। तो ध्यान रखना है जी 7 0 0 3 का, 7 वाला x का पॉइंट है तो x पे आएगा, और 3 जो है वो y का पॉइंट है तो 3 पे आएगा, ठीक है, y पे आएगा, सॉरी। इसको आपने ज्वाइन कर लेना स्केल के थ्रू, यूजिंग स्केल आपने इसको प्यारा सा ज्वाइन कर लेना, और इसको आपने यहाँ पे एरो हेड्स लाजमी लगाने हैं, ठीक हो गया। और इसको आप इसके ऊपर आपने जो इक्वेशन है वो लाजमी मेंशन करनी है, विच इज़ 3x + 7y > 21। इसको मैं नीचे कर देती हूँ, +7y > 21। अब क्योंकि आपके पास ग्रेटर लगाना है, यहाँ पे इक्वल ही लगाना है, और ये इस तरह से आप मार्कर से शो कर सकते हैं सारा कुछ। और यहाँ पे जो 0 है वो > 21 था, विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। और अगर फॉल्स स्टेटमेंट हुई तो जो शेडिंग है वो आपकी 0 की तरफ नहीं होगी, 0 से पीछे की तरफ होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट में फ़र्क। तो इस तरह से आपने स्केल रख के शेडिंग कर लेनी है, ठीक है ना। और ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट है तो जो शेडिंग है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब कि लाइन के दूसरी साइड पे शेडिंग होगी। और आपने स्केल रख के रखनी है, जो शेडिंग है वो स्केल रख के करनी है, तो इस तरह से शेडिंग नीट होगी, ओके।
और शेडिंग के लिए पेंसिल यूज़ मत करें प्लीज़, आप बॉल पॉइंट से करें, क्योंकि पेंसिल से यूज़ करेंगे तो आपका जो पेपर की दूसरी साइड है उस पर जो पेंसिल है उसकी शेडिंग का निशान आ जाएगा, जिसकी वजह से बाकी पेपर गंदा होगा। इस वजह से आपने पेंसिल यूज़ नहीं करनी है। दिस इज़ द होल सोल्यूशन। दिस इज़ द एसोसिएटेड इक्वेशन। फॉर एक्स इंटरसेप्ट वी पुट y इक्वल टू 0 एंड पॉइंट आ जाएगा 2 0। अब y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y इंटरसेप्ट इज़ y इक्वल टू -3 और यहाँ पे 0 -3 इसका पॉइंट आ जाएगा। अब आप ओरिजिन टेस्ट करेंगे, ओरिजिन टेस्ट, सो ये आ जाएगा 3 इंटू 0 -2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट कि 0 6 से ग्रेटर नहीं होता है। द पॉइंट्स आर 2 0, 2 0 ये पॉइंट है, इसको मेंशन कर देंगे, दिस इज़ 2 0 एंड 0 -3 0 -3 मतलब y का पॉइंट -3 है, तो दिस इज़ 0 -3। इनको आपने ज्वाइन करना है लाइन के थ्रू, सॉरी स्केल के थ्रू। ग्राफ पेपर पे आपने स्केल और इसके अलावा पॉइंट्स और इक्वेशन लाजमी मेंशन करने हैं, ठीक है जी। अब ये क्योंकि फॉल्स सोल्यूशन था तो आपने यहाँ पे रखना है स्केल और शेडिंग को 0 से दूसरी साइड पे शेड करना स्टार्ट करना है, इसको लाइन की दूसरी साइड पे, ठीक है जी। यहाँ से ऐसे रख के ना तो आपने इस तरह से शेड करना, ऐसे रख के शेड करेंगे। पहले एक तरफ रख के शेड कर लें और फिर इसको दूसरी साइड पर रख के ऐसे शेडिंग कर लें, ये आपकी नीट शेडिंग हो जाएगी। ठीक हो गया, ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। नाउ फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, ये आपने स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है, तो यहाँ से आपके पास x का पॉइंट आ जाएगा 4 0 एंड फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0 एंड यू गेट द पॉइंट 0 -5। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए। ये क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं और सारे ही क्वेश्चन सेम हैं, इसलिए मैंने आपका सोल्यूशन यहाँ पे कर दिया है, जो कि सबके लिए ही एक जैसा पार्ट्स पे स्टेप्स पे ये आ जाता है, सारों का स्टेप सेम है, ठीक है जी। अब फॉर ओरिजिन टेस्ट 5 into 0 minus 4 into 0 less than equal 20. So 0 less than equal 20, which is the true statement. Now we put it on the graph. The required points are 4 0 जो कि x का है, x का 4 है तो हम x का 4 ले लेंगे और ये पॉइंट आ जाएगा 4 0 एंड 0 -5 है, y का -5 है तो y का हम -5 जो कि नेगेटिव y एक्सिस पे होगा नीचे की तरफ वो ले लेंगे। इसको हमने पॉइंट्स मेंशन कर दिए और अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे स्केल की मदद से। इस तरह से और इसके ऊपर एरो हेड्स लगा दें। और अब क्योंकि ओरिजिन टेस्ट आपका ट्रू आया है तो ट्रू का मतलब है कि टूवर्ड्स द ओरिजिन 0 की तरफ शेडिंग करनी है आपने। तो इस तरह से स्केल रख के आपने 0 को अंदर ही लेके आना है, 0 भी शेडिंग में शामिल होना चाहिए। सो यहाँ देखें जी, मैंने शेडिंग भी मेंशन की, पॉइंट्स मेंशन किए और इक्वेशन भी मेंशन की है, तो ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ है। द लास्ट टू जो आपके इसके पार्ट्स हैं 5 और 6 पार्ट, 5th और 6th पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 2x + 1 = 0। अब क्योंकि इसमें x ही है y नहीं है तो जस्ट हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, 2x = -1 और x = -1/2। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया, क्योंकि y नहीं है तो हम इसमें पुट नहीं करेंगे। फॉर ओरिजिन टेस्ट यहाँ पे हम 2 × 0 + 1 डालेंगे, greater than equal to 0 and 1 is no greater than equal to 0, this is false. 1 is greater than equal to 0, this is true, क्योंकि 1 0 से greater ही होता है। So this is true statement। ये जी मैंने स्केल लिया है, ये 0 से -1 और 0 से 1, आपके पास x = -1/2 आया तो x की वैल्यू -1/2, मतलब x की नेगेटिव साइड पे ये 0 और -1 का हाफ होगा -1/2। तो ये पॉइंट है 0 -1/2 सॉरी x = -1/2 और इसके ऊपर आपने लाइन लगा देनी है। लाइन क्योंकि स्ट्रेट इस तरफ तो नहीं जा सकती, सीधी ही आ सकती है, तो ये इसकी लाइन आ जाएगी। एरो हेड्स लगाएंगे, पॉइंट शो करेंगे, -x = -1/2, बल्कि यहाँ पे आप इक्वेशन ही शो कर दें, इसको इस तरह से शो करना है 2x + 1 = 0, इस तरह से। और अब आपने क्या करना है, क्योंकि शेडिंग आपकी ट्रू है
तो अब आपने इसके इस साइड पे ओरिजिन की तरफ शेडिंग करना स्टार्ट करनी है। ओरिज को जो ओरिजिन है उसको आपने दरमियान में लाजमी लेके आना है। तो जी ये इस तरह से हो जाएगा। पार्ट नंबर 6, 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, 3y इक्वल 4 एंड y इक्वल्स 4/3 एंड ओरिजिन टेस्ट और ये आ जाएगा 3 इंटू 0 -4 लेस देन इक्वल टू 0, -4 लेस देन इक्वल टू 0 क्योंकि -4 0 से कम ही होता है, लेस होता है, इसलिए दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जी 4/3 को प्लॉट करने के लिए आप ये देखें कि 4/3 को अगर हम डिवाइड करें, 4 3 3 1 टाइम्स 3 और 1 बचता है, तो इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 1 होल 1/3। तो और इसके अलावा 1 होल 1/3 का मतलब होता है 1 प्लस 1/3, ठीक है ना। तो 1 प्लस 1/3 का मतलब है कि 1 के आगे 1/3, सो दिस इज़ 1, y का 1 है और 1 के आगे आपने 3 लाइन्स 1 2, तीसरी लाइन होगी 2 की, जैसे हमने नंबर लाइन पे शो करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे ग्राफ पे शो करना है। सो 1 के बाद 1 2 तीसरी लाइन आपने 2 की रखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्केल चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 1 होल 1/3 मतलब कि 1 इसके बाद आपने 3 में से पहली लाइन लेनी है। 1 2 3 लाइन्स हैं और इसमें से पहली लाइन आपने लेनी है जो कि 1/3 की होगी, 1 होल 1/3, ठीक है। इसको आप लाइन लगा लेंगे। यहाँ पे जी इक्वेशन मेंशन कर दी। अब आपने शेडिंग करनी है क्योंकि ओरिजिन टेस्ट ट्रू है, इस वजह से आपने ओरिजिन की तरफ शेडिंग करनी है और 0 को अंदर लाजमी लेके आना है शेडिंग में। इस तरह से स्केल रखेंगे और शेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जितनी आपने लाइन लगाई है उतनी ही शेडिंग करें इस तरह से। और अब यहाँ पे स्केल रखें ऊपर की तरफ और यहाँ से जो शेडिंग है वो नीट कर लें। इस तरह से आपकी जो शेडिंग है वो बहुत प्यारी होगी। तो ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। Number 4 is indicate the solution region for the following linear inequalities for by shading। अब आपके पास जो पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उसके पास आपके पास एक इक्वेशन या एक इनइक्वालिटी थी जो आपने रिप्रेजेंट करनी थी किसी भी ग्राफ पेपर पे या नंबर लाइन पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दो इक्वेशन बल्कि दो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं जिनको आपने ग्राफ पे शेड करके इसको रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा कि आप पहले क्वेश्चन से सारे कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सोल्यूशन बिल्कुल वैसे ही किया है। इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है, जस्ट वही एसोसिएटेड इक्वेशन आपने निकाली है फर्स्ट की, क्योंकि आपने जस्ट पहले जो है 1 1 की थी इक्वेशंस, अब वो 2 हो गई हैं। तो करना वैसे ही सोल्व है। तो यहाँ पे पहले आपने इक्वेशन ले लेनी है, उसका एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेना है और पॉइंट निकाल लेना है, एंड देन वाई इंटरसेप्ट निकालना है जिसके लिए एक्स 0 रखेंगे और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में आपकी जो वैल्यू बनेगी, जो इक्वेशन बनेगी वो ले लेनी है, उसका आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है और यहाँ से पॉइंट आ जाएगा, और वाई इंटरसेप्ट निकालना है और यहाँ से पॉइंट आ जाएगा। देन ओरिजिन टेस्ट करना है। ओरिजिन टेस्ट पहले का करेंगे, दोनों में एक्स और वाई की जगह 0 पुट करेंगे और इनइक्वालिटी लिखेंगे। इक्वालिटी यहाँ नहीं लिखनी, इनइक्वालिटी लिखनी है और ये देखना है कि ये इनइक्वालिटी ट्रू है या नहीं है। इसी तरह दूसरे वाले के अंदर मैंने वैल्यू पुट की 0 जो कि लेस देन इक्वल 12 वही है और वो भी ट्रू है, मतलब दोनों इनइक्वालिटीज़ का आंसर ट्रू है। अब रह गया ग्राफ, वो हम बना लेते हैं। जी यहाँ पे ग्राफ ले लिया हुआ है और पहला पॉइंट आपके पास है 3 0। तो पहले यहाँ पे हम पॉइंट्स ले लेते हैं। बेटा जी ग्राफ आपने सही तरह सीखना है, क्योंकि अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन तो सोल्व कर लेते हैं लेकिन ग्राफ सोल्व नहीं होता। और आप यूँ समझेंगे ग्राफ जो है इसका 50% सोल्यूशन है। अगर आप ग्राफ नहीं बनाते तो इसका मतलब है कि आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पे देखें 3 0 पहली इक्वेशन के ही 2 पॉइंट्स लेने हैं। ये नहीं कि एक इक्वेशन का एक पॉइंट ले लिया, दूसरी इक्वेशन का दूसरा पॉइंट ले लिया, ऐसा नहीं। आपने पहली इक्वेशन के ही जो 2 पॉइंट्स आए हैं वो लेने हैं। तो 3 0 आया था पहला पॉइंट, इसको हाईलाइट कर लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3 0। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आपने पॉइंट को, इक्वेशन को और जो है हाईलाइट करना है ये सारी चीज़ों को। 0 और -2 है, 0 -2 ये आपके पास आ गया। अब इन 2 पॉइंट्स को आपने स्केल के थ्रू ज्वाइन कर देना है। जिस तरह से आ जाएगा और इसके एरो हेड्स लाजमी लगाने हैं। ओके, अब सेकंड लाइन पहले शेडिंग नहीं करनी है, पहले सेकंड लाइन बना लेनी है ग्राफ पेपर पे, उसके बाद शेडिंग करनी है। अब नेक्स्ट आपके पास है जी 0.60 एंड 0.4।
So 6 0 is this point, 6 0, and 0 4 0 4. This is the point 4 0 4. अगर ना समझ आए कि x पे कौन सा आएगा y पे कौन सा आएगा तो आपके पास सोल्यूशन तो है ना। x की वैल्यू 6 आई थी तो मतलब x के ऊपर 6 बनाना है, y की वैल्यू 4 आई थी इसका मतलब y के ऊपर 4 बनाना है। ओके, तो यहाँ पे अब आपने इसको हाईलाइट कर देना है, सॉरी मार्क कर देना है, ज्वाइन कर देना है दोनों पॉइंट्स को, ये इस तरह से आ जाएगा। अब आपने करनी है शेडिंग, ठीक हो गया। तो शेडिंग के लिए देखें दोनों ही ट्रू हैं, ट्रू का मतलब है कि ये भी ओरिजिन की तरफ जाएगा, ओके, ये ओरिजिन की तरफ जाएगा और ये भी ओरिजिन की तरफ ही जाएगा। ओके, तो अब इसको शेडिंग करते हैं। ओरिजिन का मतलब है कि ओरिजिन अंदर कवर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से मैं शेडिंग करना स्टार्ट करती हूँ। पहले आपने लाइट से शेडिंग कर लेनी है। अच्छा, जहाँ पे कट आ जाएगा ना, कट के पीछे नहीं जाना आपने शेडिंग करने के लिए। ये कट आ गया यहाँ पे, इसके पीछे शेडिंग नहीं होगी। ये इस तरह से आ गया, ओरिजिन कवर हो गया। अब इसी तरह दूसरे वाला करना है और इसका भी ओरिजिन आपने कवर करना है इस तरह से। ये इस तरह से, साथ ये भी आपने इकट्ठा कर लें ताकि एक तो कौन सा बन जाए। तो ये आपकी शेडिंग हो जाएगी। इसको आपने नीट सा करना है। मैंने पहले ही बताया कि आपने इसको पेंसिल से नहीं करना क्योंकि उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं कि आपका पेपर गंदा हो जाएगा, बाकी भी जो है वहाँ पे वो शेड लग जाएगा जिसकी वजह से बाकी क्वेश्चन सफ़र करेंगे। तो ये आपने शेडिंग कर ली है और इसके बाद आपने इनको इक्वेशन को मेंशन करना नहीं भूलना। इसकी क्या इक्वेशन थी, 2x माइनस 3y, ये आपने मार्कर से लिखना है, ठीक है ना। 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 और यहाँ पे है जी 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अगेन आपने पॉइंट मेंशन करना है, आपने शेडिंग मेंशन करनी है, इक्वेशन मेंशन करनी है और ये इस तरह से एरो हेड्स भी मेंशन करने हैं, ठीक हो गया। सो द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड अब इसका x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट निकालेंगे। सो x इंटरसेप्ट से आंसर आ जाएगा 5 और 5 0 इसका पॉइंट बन जाएगा एंड y इंटरसेप्ट, तो एक पॉइंट आ गया पहली इक्वेशन का 5 0 एंड 0 5। नाउ द सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट आ जाता है जी 1, तो पॉइंट बन जाता है 1 0। ये आता है माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 1 एंड माइनस वाई इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस वहाँ चला जाएगा, पॉइंट क्या बनेगा 0 माइनस 1। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके पास ये पॉइंट्स आ गए हैं। अब आपने लेना है ओरिजिन टेस्ट, ओरिजिन टेस्ट। तो पहला है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 5 से बड़ा नहीं होता है, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। एंड द सेकेंड इक्वेशन माइनस 5 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मतलब माइनस 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1, इट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू 1 विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। एक फॉल्स स्टेटमेंट है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। एक की शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी और एक की शेडिंग ओरिजिन से अवे साइड से होगी। ऑन द ग्राफ नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज 5 0 एंड 0 5, दिस इज पॉइंट 5 0 एंड 0 5। और अब आपने पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, 5 0 और 0 5 को पहले ज्वाइन करेंगे, दिस इज 5 0 एंड 0 5 एंड द नेक्स्ट इज 1 0 0 माइनस 1, 1 0 इज दिस पॉइंट एंड 0 माइनस 1 ये पॉइंट है, इसको आपने ज्वाइन करना है। ग्राफ आपने बिल्कुल नीट बनाना है। अब देखें ये मैं बॉल पॉइंट से बना रही हूँ और ये बिल्कुल नीट बन रहा है। ओके, अब आपने शेडिंग करनी है, तो अ लिटिल ट्रिकी शेडिंग। यहाँ पे देखें जी आपकी ये वाली जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये फॉल्स थी, तो इसका आपने शेडिंग बाहर की तरफ करनी है। इसका मतलब या तो यहाँ इस तरफ शेड हो सकता है या इस तरफ शेड हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको हाथ बताया था जहाँ कट आएगा उसके या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, कट के आगे नहीं शेडिंग जा सकती। अब आपने दूसरी लाइन को देखना है जो कि है माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1, ये क्या थी, ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रू स्टेटमेंट का मतलब है यहाँ पे ये शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी।
अब इसका मतलब है या तो यहाँ शेड हो सकता है, राइट, दिस इज ओरिजिन, या फिर यहाँ शेड हो सकता है। इसके दो पॉइंट्स हैं, कट के यहाँ हो सकता है, कट के यहाँ हो सकता है, लेकिन हमने ऐसी शेड करनी है जहाँ पे दोनों की शेडिंग मैच करे, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पे दोनों की जहाँ पे शेडिंग मैच करती है वो ये वाला पोर्शन है, तो आपने यहाँ पे इसकी शेडिंग कर देनी है, तो ये इसका आंसर होगा। Now the associated equation of 1 is 3x plus 7y equal to 21. इसका x इंटरसेप्ट आ जाएगा 7 0 एंड y इंटरसेप्ट आ जाएगा 0 3. Now the second equation, तो सेकेंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स आते हैं 2 0 एंड 0 माइनस 2. द फर्स्ट ओरिजिन टेस्ट इज फॉल्स एंड द सेकेंड इज ट्रू. अब आपने इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है. Now the first point is 7 0 and 0 3 0 3, y का 3 और x का 7. अब आपने इसको ज्वाइन कर देना है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 2 0 0 माइनस 2. दिस इज 2 0 एंड दिस इज 0 माइनस 2. इन दोनों को ज्वाइन करना है. तो जी जो ये इक्वेशन है इसकी शेडिंग है फॉल्स, इसकी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि या इस तरफ शेडिंग हो सकती है या इस तरफ शेडिंग होगी. तो आपने इन दोनों में से एरियाज में से सिलेक्ट करना कि कौन सा करना है, वो इस हिसाब से कि दूसरी की शेडिंग कहाँ होगी. अब दूसरा जो है वो ट्रू है, इसका मतलब है ये वाली जो ट्रू स्टेटमेंट है इसकी शेडिंग दो जगह है, एक कट का ये साइड है, एक कट की ये साइड है, या तो इस साइड पे हो सकती है या इस साइड पे. तो दोनों जहाँ पे इक्वल आ रहे हैं, जहाँ पे दोनों की शेडिंग मैच हो सकती है, वो ये एरिया बनता है. तो आपने इसको यहाँ पे शेड कर देना है. ये जी आपकी शेडिंग हो जाएगी और ये इसका आंसर होगा. सो द एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 1 इज 4x माइनस 3y इक्वल 12. x इंटरसेप्ट आ जाएगा इसका 3 विच इज़ 3 0 पॉइंट. y इंटरसेप्ट आ जाएगा इसका -4, 0 -4 इज द पॉइंट. एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज द एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 2 इज x इक्वल टू -3/2. अब इसमें देखें कि जो कोई भी नहीं है, दिस इज इक्वेशन नंबर, आप लिख सकते हैं कि 2 इम्प्लाइज, तो x इज इक्वल टू -3/2. इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट नहीं निकालना, जस्ट यही इक्वेशन लगानी है. Now the points are 3 0 and 0 minus 4. This is 3 0 and this is 0 minus 4. इन दोनों को ज्वाइन करना है. ये ज्वाइन कर लिया. और अब आपके पास दूसरी है कि x इक्वल टू -3/2. -3/2 को हम लिखा जा सकता है, तो -3/2 को आपको पता है कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 3 है 2, तो 2 1 टाइम्स 2 और 1 बचता है, ठीक है. तो इसको लिखा जा सकता है -1 होल 1/2. एंड फर्दर इसको लिख सकते हैं -1 प्लस 1/2. इसका मतलब है कि -1 से आगे, क्योंकि प्लस की तरफ है, तो -1 से आगे 1/2 की लाइंस लगानी है आपने. ये हो गया जी -1 और 1/2, मतलब कि इस एरिया का हाफ. तो इस एरिया का हाफ देखें कहाँ होता है, यहाँ पे देखें, ये दो लाइंस यहाँ छोड़ दें, ये दो लाइंस यहाँ छोड़ दें, दरमियान आता है ये वाला पॉइंट, ठीक है. बिल्कुल बॉक्स, दोनों बॉक्स के, ये बिल्कुल बॉक्स के दरमियान में आएगा, ठीक है. अब आपने इसको इस तरह से ध्यान से इसको पकड़ के आपने लगा लेना लाइन, ऐसे. ये बिल्कुल मिड में आ गई है, ठीक है. अब देखें कट नज़र आना चाहिए. मेरा जो है वो ग्राफ यहाँ पे थोड़ा छोटा है, तो ये कट जो है ना यहाँ पे बिल्कुल ही छोटा हो गया. तो ये जो है आपने लाइन को एक्सटेंड करना इतना कि आपका जो कट है वो नज़र आना चाहिए. अब आपने ओरिजिन टेस्ट निकाला नहीं, तो जी पहली क्वेश्चन थी 0 - 0 4x - 3 0 लेस देन इक्वल 12. तो 0 लेस देन इक्वल 12 विच इज़ ट्रू. एंड सेकेंड इज़ 0 ग्रेटर देन -3/2, क्योंकि 0 जो है वो माइनस वाली साइड से बड़ा होता है, इसलिए दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. इसका मतलब है इसकी शेडिंग भी ओरिजिन की तरफ और इसकी शेडिंग भी ओरिजिन की तरफ होगी. तो जी यहाँ पे कर लेते हैं शेडिंग. पहले इसकी शेडिंग कर लेते हैं. यहाँ पे रख के आपने शेडिंग कर लेनी है. ओरिजिन की तरफ हो रही है तो ओरिजिन अंदर कवर होना चाहिए. आपने कट तक शेडिंग करनी है और इसकी भी शेडिंग जो है आप यहाँ से कर लेंगे. ओरिजिन की तरफ ही करनी है, तो ये ओरिजिन की तरफ होगी. और दोनों शेडिंग आपस में मैच होनी चाहिए, मर्ज होनी चाहिए. ये जो है इसकी शेडिंग हो गई. और जो बाकी चीज़ें इसकी रह गई, पॉइंट्स यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए, ये इक्वेशन मेंशन कर दी -3/2, एंड ये इसकी इक्वेशन मेंशन हो गई. पार्ट नंबर 5 इज हियर. 3x + 7y greater than 21 which is the inequality number 1 and y less than equal to 4 inequality number 2.
तो जैसे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लिया, एक्स इंटरसेप्ट 7 आएगा तो 7 0 पॉइंट बनेगा, वाई इंटरसेप्ट आएगा 3 जो कि पॉइंट बनता है 0 3। नाउ द सेकेंड इनइक्वालिटी ये आ जाएगी y इज इक्वल टू 4। तो इसका कोई एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट नहीं है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। सो y इक्वल टू 4 ये आपके पास बन जाएगी, एक ये एक ये, ठीक है जी। इसको आपने प्लॉट करना है ग्राफ पे। तो उससे पहले हम ओरिजिन टेस्ट करते हैं। तो 0 0 0 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल 21 जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, एंड सेकंड है 0 y मतलब y की जगह 0 पुट करना है, लेस देन इक्वल टू 4 और ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। द पॉइंट्स आर 7 0 एंड 0 3 और इन दोनों को आपने रख के ज्वाइन कर लेना है, 7 0 एंड 0 3 को, एक ये आ जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास है y इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 ये लाइन है, ये आपके पास, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं ताकि वो जो है आपका कट बन सके, यहाँ तक ले जाए। और y इक्वल टू 4 मतलब कि जो हाँ y की वैल्यू 4 है ये, अब देखिए इसकी सीधी लाइन तो गुजर नहीं सकती, वो तो गुजर रही है पहले ही, तो इसका मतलब है आप इस तरह से बनाएंगे, ये इस तरह से। कट आपका नजर आना चाहिए, ठीक हो गया। ये आपके पास सेकंड बन जाएगी और ये आप लिख लेंगे y इक्वल टू 4। और अब आपने करनी है इसकी शेडिंग। अब ये दूसरी लाइन क्या है, 3 ये फॉल्स स्टेटमेंट है, 3x प्लस 7y इक्वल टू 21, ठीक है, एक ही हो गई। अब आपने क्या करना है, शेडिंग करनी है। क्योंकि ये फॉल्स है तो इसका मतलब है कि इसकी दूसरी साइड पे शेडिंग होगी, और दूसरी क्या है, ट्रू है, इसका मतलब है इसकी ओरिजिन की तरफ होगी। तो ओरिजिन कवर तब करना है जब वो उसके साथ आए, लेकिन आपने शेडिंग को भी देखना है ना कि शेडिंग से आगे नहीं जानी चाहिए चीज़, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसको हमने उस साइड पे करना है क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये दूसरी साइड पे जाएगी, ये इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से भी आप निकाल लेना है, ठीक है। ये आपकी जो शेडिंग है वो ज्वाइन होनी चाहिए। ये स्केल रख के आप करेंगे तो नीट होगी। तो दिस इज द शेडेड रीजन और इसका पूरा सोल्यूशन कुछ इस तरह से लगेगा। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके आपके पास x इंटरसेप्ट आ गया 7 0 एंड y इंटरसेप्ट 0 5। नाउ द सेकेंड इक्वेशन का x इंटरसेप्ट आता है जी 2 0 एंड y इंटरसेप्ट आता है 0 -1। ओरिजिन टेस्ट करेंगे, 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 35, 0 लेस देन इक्वल टू 35 एंड दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। एंड द सेकेंड इज 0 -2 0 less than equal to 2, so 0 less than equal to, which is also a true statement. The points for the first equation are 7 0 and 0 5, so this is 7 0 and 0 5 is this point, this is 0 5 and 7 0, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। and the next points are 2 0 0 -1, this is 2 0 and 0 -1, this is 0 -1, इन दोनों को ज्वाइन करना है। जैसे कि बोथ स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हैं तो इसका मतलब है इसकी शेडिंग भी ओरिजिन की तरफ आएगी और इसकी शेडिंग भी ओरिजिन की तरफ जाएगी। तो आपने इन दोनों की शेडिंग कर लेनी है, बहुत ही ईजी है ये। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा एंड यहाँ पे आपने इसकी जो इक्वेशंस हैं उनको भी मेंशन करना है। इक्वेशंस मेंशन हो गई तो ये बातें ध्यान में रखनी है कि इक्वेशन को आपने लिखते हुए यहाँ पे इनइक्वालिटी लिखनी है, यहाँ पे इक्वालिटी लिखनी है, इक्वल का साइन डालना है। This is the complete solution and this was the last part of question number 4 and also the last question of this exercise 5.1. यही होप कि आपको समझ आ गई होगी और बहुत ही आसान है। सबसे ज़्यादा आपने मेन चीज़ जो फोकस करनी है वो ग्राफ ही करनी है क्योंकि इक्वेशन तो सोल्व हो ही जाती है। तो आपको अगर पसंद आया तो आपने काइंडली लाइक लाजमी करना है और सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। आई होप यू विल डू दिस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।